सिटी वॉक पहले पार्टनरशिप कंसर्न थी, जो मैं पॉलिटिक्स में बिजी था, मैं कभी देखता नहीं था इसको, लेकिन हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो हमने रैयान की लीडरशिप में सिटी वॉक को फिर से रिनोवेट किया, फर्निशिंग किया और इसको जो है अब जो आज इसकी नई ओपनिंग कर रहे हैं और जो हमारी एक मेन ब्रांच है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई में और बहुत सारे इलाकों में सिटी वॉक की ब्रांचेस खुलने जा रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या नई पॉलिसीज़ क्या प्लान्स है सिटी वॉक, अभी जैसे सर ने कहा कि नया शुरू हो चुका है, तो आपके क्या प्लान्स है इसको लेकर? हम लोग का कलेक्शन पहले थोड़ा ओल्ड था, इट वाज फॉर द हायर एज ग्रुप, बट नाउ वी हैव एम्ड फॉर पीपल ऑफ अ यंगर एज ग्रुप लाइक द टीन्स एंड एवरीवन, फॉर कॉलेज गोइंग पीपल एंड एवरीवन लाइक दैट। दैट्स अ मेन पॉलिसी। सर एज अ पॉलिटिशियन कितना ब्रांड कॉन्शियस आप है, अगर उस बारे में कुछ बताएं। मैं ओल्ड हूँ ना तो हमारा ओल्ड ब्रांड अभी ये यंग बच्चा आया हुआ है और ये जो है मॉडर्न है, तो ये अपनी चॉइस से लाएंगे इधर। जो आज मार्केट में जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें इस शॉप में आएंगी और इसको जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। सर हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस इस साल सेलिब्रेट करने वाला है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर 75 साल हो गए, अब आगे आने वाले समय में और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और अगर इस बारे में कुछ बताएं हमारी। देश की आज़ादी को 75वां साल तो हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में फ्लैग देना है और फ्लैग बांटा जा रहा है, लेकिन लोग फ्लैग लेके घूम रहे हैं, उनके पास घर ही नहीं है। फ्लैग तो मिल गया लेकिन घर नहीं मिला आज तक, तो लगाए कहाँ फ्लैग? 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन आज रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कम से कम रहने के लिए इंसान के पास 2 कमरों का घर हो। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो अपने घर में बैठ करके अपना त्यौहार अच्छी तरह मनाए और अपने पड़ोसी को भी 2 मिठाई खिलाए। तो हम समझते हैं कि देश की सच्ची आज़ादी हुई। देश की आज़ादी जब हुई थी तो एक संविधान बनाए आज़ादी के बाद, उसमें मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक मिला है, लेकिन मुझे लगता है अब ये हक कुछ छीनने की तैयारी है। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सब बिक गया, कुछ बना नहीं, सब बिकते जा रहा है। देश को झुकने नहीं दूंगा, चाइना वाले घुस के बैठ गए। मैं समझता हूँ हम सबको मिल करके एक बार, कहते हैं ना कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, एक बार और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए ताकि देश में रहने वाले समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। सर आज भी आप एक जगह पे प्रोटेस्ट करने गए थे, सर उस बारे में कुछ बताइए। सर मुंबई शहर आज पूरी दुनिया में पॉल्यूशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुंबई शहर के अंदर बिल्कुल पॉपुलेशन जहाँ है, वहाँ जहाँ पूरे जितने मेडिकल वेस्ट होते हैं, आदमियों के हाथ काटे जाएं, पैर काटे जाए, बदन का हिस्सा और कुत्ता कोई मर जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं। और एक टाटा इंस्टीट्यूट की एक वो है खोज है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की एज का एवरेज जो है ना 39 ईयर्स है, इन्हीं वजहों से। और वो कंपनी से जो धुआं निकलता है बहुत ख़तरनाक बीमारी बढ़ती है। उस कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया। वही हमारा संघर्ष था कि जल्दी से इसको बंद किया जाए, उसको वहाँ से ट्रांसफर किया जाए। सर अगर सिटी वॉक की बात करें तो क्या आज का दिन कितना स्पेशल है? आपका जन्मदिन भी है आज और सिटी वॉक का नया दौर शुरू हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम खुशी हमें बहुत इस बात की कि बच्चे ने, मेरा नवासा है, बच्चे ने इसको अच्छी तरह इन्वेट किया हुआ है और हम सब खुशी के हमारे दिन इसी दिन, इसलिए इस दिन बाद हमने आज ही के दिन इसको जो है ऑफिस की ओपनिंग रखी है और कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा दुकानें खुल जाएँ। ये सब खुशी की बात हमारे लिए। सर मोदी जी ने आइए तिरंगे का फोटो लगाने के लिए, तो आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अरे तिरंगा तो हमारे दिल में है जी, हम तिरंगा तो दिल में है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, हमने एक मुस्लिम कंट्री को लात मार के हम भारतवर्ष में सेकुलर कंट्री में है। इससे बढ़िया पहचान क्या हो सकती है? हमारे दिल में हमको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे हाथ में, हमारे दिल में हमेशा तिरंगा रहता है। हम भगवा नहीं लगाएंगे, हम तिरंगा ही लगाएंगे। कुछ लोग भगवे वाले हैं जो तिरंगे की बात कर रहे हैं।
सर महंगाई और बेरोजगारी ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती ही जा रही है देश में, कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बारे में आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में सरकार आ गई है ये लोग सरकार चलाना जानते नहीं। रोजाना डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि आटा दाल चावल रोजाना खाने की चीज़ों के ऊपर भी जीएसटी लग रही है। मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और आइए लाखों लाख करोड़ रुपया लोगों को कर्ज दिया जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं लेके, वो सारा बोझ जनता पे बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस सरकार के अंदर इनको सरकार को जानकारी नहीं है तो कम से कम जो लोग जानते हैं उनसे बुलाकर बात करके सरकार चलाना चाहिए, न कि अनाड़ी की तरह सरकार चला दी जाए। और आज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। जन्मदिन मुबारक हो और थैंक यू मुझे ये स्टोर के लिए बुलाया, इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मैंने मतलब चूज़ भी किए कि ये सब मैं उठा के लेकर जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि जो आपका कलेक्शन है बहुत सुंदर है और कोई भी ये दुकान में आएंगे तो एक चीज़ मिनिमम उठा के लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आप कितनी ब्रांड कॉन्शियस है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस के बारे में इतना मैं नहीं, मतलब द थिंग इज आई एम वेरी फैशनेबल पर्सन, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना कंफर्ट भी देखती हूँ। तो मेरा ऐसे नहीं है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए या यही ब्रांड चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो उठाती हूँ और वो पहनती हूँ। निहारिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? सर का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको भी और हैप्पी बर्थडे सिटी वॉक को भी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। आई होप कि जिस हिसाब से आपने अभी नया लुक क्रिएट किया है उसकी शुभकामनाएं और सारी कामयाबी आपको मिल जाए। मेरी सारी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। और जैसे इशिता जी को मैंने पूछा था कितनी ब्रांड कॉन्शियस है और यहाँ पे शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, अगर उस बारे में बताएं कि कैसा लगा ये कलेक्शन आपको? आई थिंक कि मुझे बस दो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं मेरे वार्डरोब में। एक तो मेरे बाल बहुत अच्छे सेट होने चाहिए और मेरे जूते बहुत अच्छे हाई होने चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी शूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मैं कपड़ों से ज़्यादा जूतों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो आई रियली मेक श्योर कि माई शूज़ आर वेरी कम्फर्टेबल, बट आई लाइक वेयरिंग हाई हील्स जो आई थिंक सिटी वॉक में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई लाइक कम्फर्ट प्लस हाई हील्स जो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है सर कि आजकल फिल्मों को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी खेली जाती है, कश्मीर फाइल हो या बॉयकॉट लासिंग चड्डा हो, फिल्मों को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत हो रही है। तो क्या लगता है फिल्में और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए कि जो ट्रोलिंग है? नहीं, बिल्कुल फिल्म को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि अगर कश्मीर फाइल में जिसमें सिर्फ नफ़रत है, एक दूसरे समुदाय के खिलाफ नफ़रत है, झगड़ा है, ऐसी फिल्मों को अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो दो समुदाय हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ेगा मिलेगा नहीं। जब फिल्म देखते हैं लोग, बच्चे थिएटर में वहीं तलवार निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी फिल्मों, ये जो कुछ हुआ है अगर वहाँ पे, तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, न कि इसको दिखा करके दो समुदाय के बीच में और गहरी खाई खोदी जाए। वहाँ जो कुछ हो रहा है यदि कुछ सही है तो सरकार जिसकी है वो उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको प्रमोट कर रहा है सरकार उसी की है, तो वो उस पर रोक लगाने के बजाय जनता के बीच में लाकर नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। थैंक यू सर। बहुत सालों से है, लेकिन अब जो है सर नया शुरू कर रहे हैं सिटी वॉक को, क्या कहना चाहेंगे उस बारे? देखिए, सिटी वॉक के बारे में हम सब जानते हैं और बहुत ही हम सबका, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स हैं तो हमेशा हमारे ब्यूटीफुल फीट के लिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हमेशा ढूंढते होते, तो हम हमेशा यहाँ आते हैं। ये ब्रांड हम सबका बहुत प्यारा है, बहुत लंबे टाइम से है, और अगर आज रिवाइज हो रहा है तो हमारे लिए डबल खुशी की बात है। और मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और ये जो है आज स्पेशल मौका भी है, सर का जन्मदिन भी है। अरे वाह, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये अच्छा किया उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही ये रख लिया, तो ये डबल धमाका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बारे में और अभी जो ये शॉप जो है रिवाइव हुआ है बहुत सालों से चला रहा है ब्रांड, लेकिन अभी रिवाइव किया गया है यंगस्टर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब बॉम्बे में आई थी 2008 में, Bandra has always been a very primary important location, like a milestone location, and City Walk always caught my eyes. And 2009 में they sponsored my pageant, and I've seen City Walk and the collection and the brand grow over the years, and now a revamp is always a good idea. Younger generation, younger colors, and nicer designs, cooler styles. So I'm of course very excited because I've been associated with this brand forever. So I wish them great luck, and I'm always with City Walk. अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप शेयर करना चाहें हमारे audience से? जी दो है, एक जहाँ चार यार which is releasing on the 16th of September, and another one is I've recently shot for a film with Vijay Raz and Arshad Varsi. It's a completely comedy film. It's directed by Abhishek Dogra, and that should release by end of this year. So ये दो projects है. One is going to be theatrical, Jahan Char Yaar is a theatrical, and the other one is going to be an OTT release by November or December. So कोविड ने बहुत लंबा गैप दे दिया, ये दोनों फिल्में 2021 एंड 2021 में रिलीज होने वाली थी, बट एनीवे बेटर लेट देन नेवर. सो या 2 releases this year. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? बहुत सालों से ब्रांड तो है ही, लेकिन अभी ये रिवाइव हो रहा है यंगस्टर्स के लिए. कितने फैन है शूज़ के, और थोड़ा सा अगर बताया आप. यार मैं इधर बाजू के एरिया से ही हूँ, तो बचपन में तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे यहाँ होते नहीं थे, तो दाऊद, सिटी वॉक, यही कुछ ब्रांड्स हैं जो आजकल के बच्चों को शायद पता भी ना हो. बट अच्छा है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिवाइव द शो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द करंट ब्रांड्स, बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टोर जो है वो बहुत ही कम बचे हैं हमारे सिटी में. बहुत लोग मल्टीप्लेक्स और ब्रांड्स की तरफ चले गए हैं. तो इट्स नाइस टू कम टू अ स्टोर, जैसे हम बचपन में आते थे स्कूल के पहले या कॉलेज जाने के पहले आते थे. बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टोर में आते हैं. सो इट्स गुड फॉर द फ्यूचर. विशाल, कितने ब्रांड कॉन्शियस है आप, अगर उस बारे में आइए सर बीच में आइए. भाई साहब खामोश रहो सब लोग. ओके हाँ. मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ. मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, जूते ब्रांडेड हो ना हो चल जाता है. तो जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा दिखे वही पहनना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पहनना. बिल्कुल.